पृथ्वी भले ही जीवन के लिए परफेक्ट मानी जाती है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसे छोड़कर जाना पड़ सकता है इसके रिसोर्सेज कम होने की वजह से। लाइफ को बचाने के लिए कौन सा दूसरा ग्रह सूटेबल होगा, चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ के लिए दूसरा सूटेबल प्लेनेट हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है, पृथ्वी का पड़ोसी प्लेनेट मार्स। सूर्य से दूरी के क्रम में ये पृथ्वी के बाद चौथे स्थान पर आता है और पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष पर घूमता है और दिन रात होते हैं। यह सूर्य का एक चक्कर 686 दिनों में पूरा करता है और मार्स पर खुद का एटमॉस्फेयर भी है और यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है CO2 जो 95% है। इसके अलावा और भी गैसें हैं जो धरती की तरह मार्स पर पाई जाती हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल होने के साथ साथ पानी की भी पुष्टि हो चुकी है और साथ ही मंगल पर लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन को भी खोज निकाला है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जो नए जीवन के लिए ऑब्वियसली एक संजीवनी का काम करेगी, जो भविष्य में इंसानों के लिए सांस लेने में काम करेगी। नासा के परसेवरेंस रोवर में लगे एक यंत्र मॉक्सी, जिसे 2019 में मार्स परसेवरेंस रोवर के साथ मार्स पर भेजा गया था और 2021 में ये रोवर मंगल की सतह पर लैंड करता है। मॉक्सी ओवन के आकार का एक यंत्र है जो मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और उसे कलेक्ट करता है। मॉक्सी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिस्पॉन्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा यंत्र जो मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का निर्माण करता है और 2021 से अब तक ये 16 बार ऑक्सीजन को कलेक्ट कर चुका है। मॉक्सी ने 16 बार में 122 ग्राम ऑक्सीजन जनरेट की है और मॉक्सी इतना कैपेबल है कि हर घंटे 12 ग्राम ऑक्सीजन बना सकता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मॉक्सी ने जो ऑक्सीजन बनाई वो 98% शुद्ध है और आखिरी बार यानी कि 16वीं बार 7 अगस्त 2023 को 9.8 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया। अब एक बात तो स्पष्ट है, हमारी दूसरी दुनिया जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है वो मंगल ग्रह ही होने वाला है और मॉक्सी के जरिए भविष्य में और भी ऑक्सीजन कलेक्ट करके एस्ट्रोनॉट को मदद मिलेगी सांस लेने में, या फिर इस ऑक्सीजन को रॉकेट में प्रोपेलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मॉक्सी द्वारा कलेक्ट की गई ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट के लिए संजीवनी का काम करेगी और ये ऐसे ही ऑक्सीजन पैदा करता रहा तो वैज्ञानिक ज्यादा समय तक मंगल ग्रह पर समय बिता पाएंगे और अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। फिलहाल मॉक्सी का आकार एक ओवन जितना है और इसलिए वैज्ञानिक इसका एक रिफाइंड वर्जन बना रहे हैं जिसमें खास तरह के ऑक्सीजन जनरेटर लगे होंगे और ये मॉक्सी से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा ताकि भविष्य में और भी ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो सके और एक नए जीवन की शुरुआत हो सके। नासा अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा की मदद से एक खास तरह का स्पेसक्राफ्ट बना रहा है जो मंगल पर भेजा जाएगा और वहां से सील्ड सैंपल लेकर आएगा जिसमें ऑक्सीजन कैद है और कई तरह की मिट्टी के सैंपल भी। मार्स पर इतना कुछ मौजूद होने के बाद ये जीवन के लायक बन सकता है और ये पृथ्वी से कई मायनों में समानता भी रखता है। ये हमारा फ्यूचर प्लेनेट हो सकता है। इसकी सरफेस लाल है इसलिए इसे रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं। ये पहला कदम होगा लाइफ की पॉसिबिलिटी को साबित करने का किसी दूसरे ग्रह पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।